हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसीज निकली हुई हैं ये वैकेंसीज कहां से हैं। वीडियो में हम बात करेंगे और ये वैकेंसी प्राइमरी, जूनियर और TGT PGT और यदि आपने और ये आपके लिए है। आपने B.Ed है, D.Ed है और कह सकते हैं आपने और टेट क्वालिफाई से बिहार टेट या CTET क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, यदि आप कोई गलती करते हैं बीच में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको इस पर परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। और बात कर लेते हैं माध्यमिक विद्यालय में। तो माध्यमिक विद्यालय में 32,916 पद हैं। माध्यमिक विद्यालय में ध्यान से देखिए, पद किस किस सब्जेक्ट के लिए? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और समाज विज्ञान। कई सारे जिसके जो सब्जेक्ट है वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर हम सैलरी की बात करें तो 31,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और प्राइमरी में आपको 25,000 और इसमें आपको माध्यमिक में आपको 31,000 सैलरी पर मंथ दी जाएगी। यदि आपने सही काम नहीं किया तो आपको 1 साल के लिए आपका बढ़ाया जाएगा और प्लस आपको परीक्षा तौर पर रखा जाएगा। और यदि आप कोई गलती करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, यदि आप गलती करते हैं तो आपको बीच में निकाला जा सकता है 2 साल के अंतराल में, फिर 2 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। अब बात आती है उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो उसमें आपको भी काफ़ी सारे पद है और प्लस इसमें भी आपको परीक्षा तौर पर रखा जाएगा और यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको बीच से हटाया भी जा सकता है। कह सकते समय काल जैसे परीक्षा तौर पर बढ़ाया जा सकता है और फिर इसके बाद फिर आपका ये समय पूरा होने के बाद फिर इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। बात कर लेते विद्यालय के कुल पद 1,70,461 कुल पद हैं। मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और सभी सब्जेक्ट में। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से तो कोई वैकेंसीज नहीं है और उसी में लेकिन ये है कि वैकेंसीज आ रही हैं और धीरे धीरे अदर स्टेट में भी आएंगी और यदि आप अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो क्वालिफ़िकेशन आपको मालूम है, जैसे 1 से 5 तक के लिए आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके बाद न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा DLED है और यदि आपने डायरेक्ट DLED किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और प्राइमरी के लिए प्लस आपका B.Ed वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने M.Ed कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो B.Ed वाले हैं प्राइमरी में यदि अप्लाई करते हैं और उनका टेस्ट निकल जाता है तो उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का और फिर इसके बाद वो परमानेंट होंगे। और हालांकि ये ब्रिज कोर्स तो सरकार ही आपको करा ही देगी। और इसके बाद बात आती है कि यदि आप जूनियर हैं उच्चतर माध्यमिक हैं, माध्यमिक, इसमें भी सेम वही चीज़ है। यदि आप गलती करते हैं और आप में कोई कमी पाई जाती है तो आपको बाहर किया जा सकता है। कुछ त्रुटियों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। ये आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि बिहार से ये भर्ती निकाली गई हैं और ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं अच्छे से। ये तो इस वीडियो में हम जूम करके देख लेते हैं और देखिए कितने पद हैं। 1,70,461 पद हैं और ये नियुक्ति 1,70,461 पद, मतलब काफ़ी अच्छे पद है। यदि आप भर्ती लेना चाहें और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे तो आपका निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसीज चुनाव के टाइम पे आई हुई है। जिसको रोज़गार मिल गया तो मिल गया, फिर क्या मालूम कब वैकेंसीज आएँ। इसी तरह हमारे यूपी और MP में भी है कि वैकेंसीज काफ़ी टाइम से लटकी हुई थी, नहीं आ रही थी। अब देखो हो सकता है आ जाए 24 तक। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अब क्वालिफ़िकेशन आप अच्छे से देख लीजिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग और इसके बाद आपका न्यूनतम 45 अंकों के साथ उपलब्ध उच्चतर माध्यमिक और प्लस आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED वगैरह होना चाहिए प्राइमरी के लिए। ओके।
और आपका ये क्वालिफिकेशन है। सीधी सी बात है कि बिहार में जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं तो इसमें बीएड भी लिया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं जो भी क्राइटेरियाज है। डीएलएड आपका लिया जाएगा, प्लस आपका डीएलएड है 2 वर्षीय, या फिर आपका कोई और अदर बीएड डीएड से संबंधित कुछ भी डिप्लोमा है तो वो भी आपका मान्य किया जाएगा। और आप अच्छे से देख लीजिए, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि बीएड वालों को यदि उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी वो वहाँ पर पढ़ा पाएंगे। तो सरकारी करा देगी, यदि आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप ब्रिज कोर्स सरकारी करा देगी। उर्दू के लिए भी किसी भी विश्वविद्यालय से आपका मान्यता प्राप्त, पटना बिहार जैसे कि वहाँ से भी आपका उर्दू में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं उसी तरह मुस्लिम उर्दू में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। 105 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य। और ये अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छे से आप डिटेल से देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके देख इसके अलावा आपने सीटेट क्वालिफाई किया है 1 से 5 वाले में, या वहाँ बिहार का जो टेट होता है वो क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पहले से जॉब कर रहे थे तो उन पर भी ये सब बातें लागू होंगी। उन्हें भी इस एग्ज़ाम में बैठना होगा और प्लस उन्हें पास करना होगा टेस्ट। 1 से 5 के लिए चाहे आप बिहार वाला टेट पास हो या फिर सीटेट आपका क्वालिफाई हो तो भी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, तभी अप्लाई कर पाएंगे। आपका डीएलएड बीएड तो होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपका टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। और यदि आपका टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक वहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लेवल थोड़ा हाई रहेगा और आपको सब्जेक्ट बेसिस पर अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इस पर आपको सफलता मिल पाएगी। इसके बाद बात आती है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 11-12 के लिए। और यदि आपका एमएड वगैरह है तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा और प्लस आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। आप ध्यान से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए, जो भी राष्ट्रीय उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक, यानी कि आपका बीएड होना चाहिए, सीधी सी बात है। और क्योंकि बीएड वगैरह चलता ही नहीं है एजुकेशन में, आपका डिप्लोमा बीएड एमएड होना ज़रूरी है। एमएड वगैरह तब हो जब जैसे कि आप 11th-12th में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए है। और इसके अलावा संगीत के लिए भी आपके लिए इसमें पद हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं, संगीत के लिए भी है। और डिटेल से जाने, जैसे कि आप लोगों के लिए प्राइमरी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके बाद आता है और आपका माध्यमिक के लिए आपका सीटेट या बिहार टेट, वहीं का बिहार टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, आप माध्यमिक के लिए आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट सेकंड निकलना चाहिए और उच्च माध्यमिक के लिए आपका एस्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि जो आप सीटेड वाले हैं ओनली वो प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे। और जूनियर के लिए आपका एस्टेट, यानी कि आपका जो भी आपका वहीं का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज की बात हम करेंगे तो प्राइमरी में आपका सीटेट, और जैसे कि आप 18 साल प्राइमरी में, और प्लस आपका और न्यूनतम आयु, और जैसे आप मतलब जूनियर में आपका 21 वर्ष आपका होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें, न्यूनतम की बात करी हमने, और मैक्सिमम की बात करें तो आपका 45 वर्ष। और फिर उसके हिसाब से क्राइटेरिया वाइज और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें आपका 2 पेपर होंगे, और ये पेपर होंगे आपका भाषा के 25 नंबर का और भाषा खा का 75 नंबर का। 2 पेपर होंगे प्राइमरी में आपके। और भी जो भी और देख सकते हैं आप इसके बाद। और आप जैसे अंग्रेज़ी है, हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला, इन तीनों में से आपको लैंग्वेज जो है उसमें से आपका एक का चुनाव करना होगा। आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको पेपर भी मिलेगा।
और समझ लेते हैं। एक बात और, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छा है और पेपर आपका अच्छा ही बनेगा और जैसे आपकी तैयारी होगी वैसे आपका पेपर बनेगा। पेपर तो हालांकि अपने हिसाब से नहीं बनता है, जब आपकी तैयारी जैसी होगी तो आप वैसे ही आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। और देख लेते हैं क्या है, समान अध्ययन का पेपर होगा और ये आप देख सकते हैं बार हो गया। अब जो जैसे जैसे आप जैसे पीजीटी में और टीजीटी में अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, आपका विषय वार सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर होगा और बस आप। और अब हम जा चुके हैं साइड पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डायरेक्ट आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये आप देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर इस पर तो आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और देखिए ये फॉर्म खुल चुका है आपके सामने, कैंडिडेट फर्स्ट नेम वगैरह ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है।